ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़। सुम्मा अस्सलातु वस्सलाम अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल क़ुरशिय्यिल हाशिमी अल ख़ातिमी लिमा सबक़ वल फ़ातिही लिमन ग़लक़ अल मुअलिनिल हक़्क़ बिल हक़्क़ अल्लज़ी सुम्मिया फ़िस समाई बि अहमद व फ़िल अर्ज़ीन बि अबिल क़ासिम मुस्तफ़ा मुहम्मद। वअहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन गासिबी हुकूक़िहिम मुनकिरी फ़दाइलिहिम मिनल आन इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ अन्ना मा फ़िल अर्दि मिन शजरतिन अक़लामुन वल बहरु यमुद्दुहु मिन बअदिही सबअतु अबहुरिन मा नफ़िदत कलिमातुल्लाह इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले। आप सबकी खिदमत में विलादत बासआदत इमाम हुमाम इमाम अली अन्नक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत की तबरीक और तहनीत पेश करते हैं। परवरदिगार आलम इंशाअल्लाह ये अय्याम, ये शब और आने वाले दिन हम सब लोगों के लिए बाबरकत करार दे। मुझे इस बात का पूरा एहसास है कि आप लोग जो हैं वो थके हुए हैं और सीरू फिल अर्द के हुक्म पर आप लोग अमल कर रहे थे। ये तो अच्छी बात हुई कि हम भी गए हुए थे, वरना अगर हम फ्रेश होते और आप थके होते तो आपके लिए मुश्किल हो जाती। तो इंशाअल्लाह कोशिश ये करेंगे कि जो है वो मुख्तसर रहेगी बात, लेकिन मुफीद होना चाहिए, मुख्तसर भी हो और मुफीद भी हो। तो इंशाअल्लाह एक ऐसी सलवात पढ़िए कि आपके बदन की थकन दूर हो जाए। सलवात अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। इस्लाम बैलेंस का दीन है। हाँ, बैलेंस होना चाहिए, दुनिया भी हो दीन भी हो। उस दिन भी मैंने आपके सामने अर्ज किया था, रूह की भी जो है ज़रूरियात दीन पूरी करता है और जिस्म की भी ज़रूरियात दीन पूरी करता है। तो आप लोगों ने अपने जिस्म की जो ज़रूरियात हैं, सैर है, तफरी है, इंसान जाता है, तो वो तो आपने पूरी कर दी, लेकिन उसके साथ साथ ये जो अब आप कर रहे हैं ये आपकी रूह की क्या है, गज़ा है। तो जिस्मानी गज़ा के साथ साथ रूहानी गज़ा भी जो है वो इंसान को मिलती रहना चाहिए, ताकि एक बैलेंस जो है वो बराबर है। ये नहीं कि उधर ज्यादा हो गया इधर कम हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये वो ग़िज़ा है कि इसके 15 मिनट भी जो है वो दुनियावी 4 घंटे के ऊपर भारी होते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह जो है बस 15 मिनट मैंने आपको कोड दे दिया है, क्योंकि मुझसे 15 मिनट के लिए कहा गया, तो इंशाल्लाह जो है 15 मिनट बाद खत्म हो जाएगी। परवरदिगार आलम सूरह मुबारक लुक़मान में इरशाद फरमा रहा है कि लौ अन्नमा फिल अर्दी मिन शजरतिन अक़लाम, कि अगर इस कुर्रे जमीन के ऊपर जितने दरख्त हैं, जितने भी दरख्त हैं, वो सब कलम बन जाएं, और जो समंदर है उसके साथ 7 समंदर और ऐड कर दिए जाएं और वो सब रोशनाई बन जाएं, तब भी मा नफिदत कलिमातुल्लाह, कि अल्लाह के कलिमात खत्म नहीं होंगे। अल्लाह की जो कलिमात हैं, परवरदिगार आलम के कलिमात हैं, वो खत्म नहीं होंगे। तो किसी ने हमारे और आपके 10वें इमाम से यही सवाल किया, इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि मौला ये आयत क्या कह रही है, ये कलिमात क्या हैं, ये सबअतु अबहुरिन क्या है, 7 समंदर क्या है। तो इमाम ने 7 समंदरों के नाम गिनवाए और फिर ये फरमाया कि ये जो परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया कि अगर तमाम कलम जो है, तमाम दरख्त कलम बन जाए, तमाम दरिया का पानी और समंदरों का पानी रोशनाई बन जाए, तब भी अल्लाह के कलिमात खत्म नहीं होंगे। इमाम ने फरमाया कि ये जो कलिमात हैं ये हम अहले बैत अलैहिस्सलाम हैं, यानी हमारे फजाइल कभी खत्म नहीं हो सकते। और यही चीज रिसालत माब ने अमीरुल मोमिनीन से कही कि या अली,
अगर तमाम दुनिया के दरख्त कलम बन जाएं और तमाम पानी जो है वो स्याही बन जाए, तब भी आपके फजाइल नहीं गिने जा सकते। हाँ, तो ये या तो अल्लाह की नेमतों के लिए कहा गया है, इन तअद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहोगे तब भी गिन नहीं सकते, या तो अल्लाह की नेमतें नहीं गिनी जा सकती या फजाइल अहले बैत नहीं गिने जा सकते। तो इंसान को इस बात पर गौर करना चाहिए कितने अजीम फजाइल हैं। लेकिन इस मुख्तसर से वक्त में जो है वो कुछ अहम बातें जो है आपके गोश गुजार करना है कि ये वो इमाम है, दर हकीकत ये चौथे अली हैं सिलसिले इमामत के। पहले अली अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, दूसरे अली इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम, तीसरे अली जो है वो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम, और ये चौथे अली है इमाम अली अन्नकी अल-हादी। इमाम के ये दो लक़ब बड़े मशहूर हैं, अन्नकी और अल-हादी। अबुल हसन आपकी जो है वो कुन्नियत थी। मदीने में आपने जो है वो आंखें खोली, दुनिया में आए और आपको इस नाम नामी से, इस नाम अली, ये जो नाम अली है ना, ये इंसानों के अंदर जो है वो एक जोश पैदा कर देता है, एक जज्बा पैदा कर देता है। जब नाम अली, इम्मा के तमाम अस्मा जो है शीरीन है, लेकिन जो अली में बरकत है वो हर एक में नहीं। अजीब जो है। तो इमाम खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरे 100 बेटे होते तो मैं सबका नाम अली रखता। लिहाजा उसी सीरत पर अमल करते हुए कि इमाम में नवे इमाम ने अपने बेटे का नाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के नाम पर रखा, अली। तो इमाम का नाम जो है वो अली करार पाया, इमाम अली अन्नकी अल-हादी। हम लोग ज्यादातर जो इमाम नकी कहते हैं, अरब में और ईरान में ज्यादातर इमाम हादी के नाम लक़ब से जो इमाम मशहूर है। अब इमाम की अजीब जो है वो वाक़यात हैं, लेकिन उन सख्त तरीन हालात में, जिन हालात में इमाम रह रहे थे, अपने मौजिज़ात और कमालात दिखाकर लोग जो है वो इमाम की गिरविदा होते रहे। बाज़ रिवायात ऐसी भी हैं कि एक सहाबी ने इमाम से कहा कि मौला ये बताइए कि क्या आप परवाज़ कर सकते हैं। अच्छा, पूछने वाले भी अजीब होते थे और उनको ये कॉन्फिडेंस होता था कि अब मैं जो कहूंगा वो इमाम करके दिखा सकते हैं, क्योंकि विलायत तकवीनी के मालिक है। लिहाजा कहा कि मौला क्या आप परवाज़ कर सकते हैं। अगर आप हमसे कहेंगे कि मौला, अच्छा तो आपको ज़हनी में नहीं आएगा कि मौलाना से कहें उड़ें, वैसे ही यहाँ मौलाना के पर काट दिए जाते हैं, तो उड़ने वाली तो कोई बात ही नहीं है। तो वो सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए, महफिल वाली सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। तो इमाम से, अब हमसे तो आप नहीं कहेंगे उड़ के दिखाइए, आपको ख्वाब ख्याल में नहीं आएगा, लेकिन उसको ये उम्मीद थी कि इमाम के जो विलायत तकवीनिया के मालिक हैं, जिनके कब्जे कुदरत में हर शय मौजूद है, वो चाहता है इमाम को परवाज करता हुआ। शायद उसने सुन रखा हो कि इन्हीं के दादा अली मैदान खैबर में दरे खैबर उखाड़े थे और हवा में पैर मुअल्लक थे। हाँ, सुन रखा होगा रिवायात में, इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम परवाज कर रहे थे खैबर के दिन। जब आए लोग, आने के बाद कहा कि या रसूलुल्लाह, अली ने जो है वो दरे खैबर उखाड़ लिया, और तो रसूलुल्लाह पाक ने फरमाया कि तुम लोग जो हो वो अली के हाथों को देखो, जरा अली के पैरों को तो देखो कि जो हवा में मुअल्लक है। लिहाजा उसने कहा मौला ये बताइए कि जो है वो आप परवाज कर सकते हैं। इमाम परवाज करने लगे, और तारीख बताती है जब रावी ने कहा तो इमाम को उसने देखा, व अना अंजुरु इलैहि हत्ता गाबा, इमाम इतना बुलंद हुए आसमान की तरफ कि उसको अपनी नजरों से इमाम को नहीं देख पा रहा था। इमाम जो है नजरों से गायब हो गए। और उसके बाद जब दोबारा इमाम जो है वो आए हैं जमीन के ऊपर, तो इमाम के साथ माहू तैरून, इमाम के साथ जो है वो एक परिंदा था, और वो बार बार कुछ इमाम से कह रहा था। अब वो शख्स जो है वो हवास बाख्ता जो है वो इमाम को देख रहा है, इमाम के इस मौजिजे को, और वो ये देख रहा है कि एक अजीब और गरीब लाल रंग का, सुर्ख रंग का परिंदा भी साथ में है और बार बार इमाम से कुछ बातें कर रहा है। तो जब काफी देर हो गई तो उसने कहा कि मौला ये परिंदा आपसे क्या बात कर रहा है, क्या गुफ्तगू कर रहा है। तो इमाम ने फरमाया जरा गौर से सुनो। जब उसने गौर किया तो परिंदा कह रहा था, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह व अशहदु अन्ना अलिय्य वलीयुल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आलि मोहम्मद। लिहाजा इस तरीके के ये जो परवरदिगार आलम फरमा रहा है, मा नफिदत कलिमातुल्लाह, कि अल्लाह के कलिमात, परवरदिगार आलम के कलिमात खत्म नहीं हो सकते। रिसालत में फरमा रहे हैं अली आपके फजाइल जो है वो एहसा नहीं हो सकते। तमाम अंबिया अइम्मा अलैहिस्सलाम के फजाइल इसी तरीके से कि अगर इंसान सुनता रहे तो जो है वो उम्र खत्म हो जाए, लेकिन जो है फजाइल जो है वो समंदर है, दरिया है। लिहाजा इसी तरीके के मुतअद्दिद मौजिज़ात, इन मौजिज़ात में से अजीब करम है इमाम का। इमाम जवाद अलैहिस्सलाम की भी नजरें जो है वो मशहूर हैं, और इमाम हादी अलैहिस्सलाम के लिए भी नजर अगर कोई करे 10वें इमाम के नाम से, तो वही बड़ी मुजर्रब नजरें होती है। एक दफा ये मुतवक्किल अब्बासी मलऊन
अक्सर इमाम को अजियत दिया करता था। तो एक मरतबा ऐसे ही दंदनाते हुए जो है वो सिपाही इमाम के घर में आ गए और कहा हमें तलाशी लेना है, और इमाम के घर से जो है वो एक इस तरह की थैली मिली अशरफियों की, सोने के सिक्कों की। तो जाकर जो है कंप्लेन कर दी गई कि इमाम के पास पैसा निकल आया, काफी ज्यादा पैसा था। तो इस जुर्म में कि इमाम के पास पैसा निकल आया, इमाम को दरबार में तलब किया जाने लगा। तो इमाम से जब ये पूछा गया कि आपके पास पैसा कहां से आया, आप क्या हमारे खिलाफ कुछ बगावत करना चाहते हैं, आप हमारे खिलाफ जो है वो कुछ क़याम करना चाहते हैं, तो इमाम ने कहा कि तुम अपनी अम्मा से पूछोगे पैसा कहां से आया। नहीं, मैं अपनी मां से क्यों पूछूं? कहा तुम अपनी मां से पूछो। जब उसने अपनी मां से पूछा कि पैसा कहां से आया, तो सुनिएगा नजर इमाम की। तो मुतवक्किल की मां ने यह कहा कि तुम एक जमाने में बहुत बीमार और मरीज हो गए थे, हमने तुम्हारी शफायाबी के लिए इमाम हादी की खिदमत में नजर मानी थी कि अगर तुम सेहतमंद हो गए तो इमाम की खिदमत में मैं इतने सिक्के पहुंचाऊंगी, और तुम शिफायाब हुए। लिहाजा ये जो तुम देख रहे हो इमाम के पास जो पैसा है, ये मेरा ही दिया हुआ पैसा है। यानी दुश्मनान अहले, मैंने उस दिन भी आपसे अर्ज किया था कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुअजिजात को देखेंगे, कमालात को देखेंगे, लेकिन जिसको नहीं मानना है, जिसके फी कुलूबिहिम मरद, वो क्या है, वो इमाम को नहीं मानेगा। लिहाजा लोग देखते थे, लोग इमाम के इन कमालात मुअजिजात को महसूस करते थे, देखते थे, लेकिन नहीं मान रहे हैं। लिहाजा मुतअद्दिद वाक़यात, एक और वाक़या इसी तरीके को मैं पेश कर दूं, सिर्फ इसलिए कि हमारे ज़हन जो है आमादा रहे कि हमारे आइम्मा कितने जो है वो कमालात के मालिक थे, लेकिन जिसके दिल में विलायत अहले बैत आ जाए वो कितना खुश नसीब है, और हर एक को ये चीज नसीब नहीं होती। एक शख्स है, उसका नाम है इब्न याकूब, और वो ये कहता है, और ये शख्स जो है वो यूसुफ बिन याकूब जो है, ये फिलिस्तीन का है और मसीही है, क्रिश्चियन है, और इसका एक दोस्त है शिया है। अच्छा, शियों की बड़ी जिम्मेदारी है कि वो मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो आइम्मा से करीब करें लोगों को। बस ये आखिरी वाक़या, और आप लोग थोड़ा सा करवटें ले रहे हैं, इंशाल्लाह खत्म पे है। तो क्या कहते हैं, यूसुफ बिन याकूब ये कहता है कि मैंने देखा कि जो है वो मैं अपने दोस्त के पास गया और मैंने अपने दोस्त से कहा कि मुझे मुतवक्किल ने सामर्रा बुलाया है और मुझे ये अंदाजा होता है कि शायद ये मुझे कत्ल करवा देगा, लिहाजा मुझे बड़ा खौफ महसूस हो रहा है, मुझे बड़ा डर महसूस हो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो है मुझे नुकसान पहुंचाए। तो उसके शिया दोस्त ने ये कहा, अब देखें किस तरह से इंसान जो है चाहिए इंसान को कि अहले बैत से करीब करे। तो उसके शिया दोस्त ने कहा, अच्छा शिया जो है वो आदत से मजबूर है, वो हर खुशी में भी इमाम का नाम लेता है, गम में भी इमाम का नाम लेता है। तो उसने भी अपने दोस्त से कहा कि देखो भाई, तुम अगर चाहते हो कि तुम इस मुसीबत और मुश्किल से जो है वो नजात पा जाओ, तो तुम ऐसा करो कि इमाम हादी का नाम लेकर उनकी नियत से नजर कर लो कि अगर मुझे रिहाई मिल गई या मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा तो मैं इमाम की खिदमत में इतने पैसे पेश करूंगा, नजर के तौर पे हदिया पेश करूंगा। तो उसने नियत कर ली, और अब जब नियत कर ली तो वो सामर्रा गया। अब जब सामर्रा पहुंचा तो उसके दिल में ख्याल आया कि मैं क्यों ना पहले जो है वो इमाम हादी की खिदमत में जाकर ये हदिया पेश कर दूं और फिर मुतवक्किल के पास जाऊं। तो उसने ये सोचा कि भाई अगर मैं अभी सबसे पूछूंगा कि इमाम हादी का घर कहाँ है तो मुझ पे लोग शक करने लगेंगे और मैं यूं ही पकड़ लिया जाऊंगा कि तुम इमाम हादी के पास क्यों जाना चाहते हो। लिहाजा उसके दिल में यह ख्याल आया कि मैं ऐसा करता हूं कि अपना घोड़ा जो मरकब है मेरा, मैं उसको छोड़ देता हूं, और ये मरकब जिस घर के दरवाजे पर जाकर बैठ गया तो वही घर इमाम हादी का होना चाहिए। अगर इमाम हादी हक पर है तो ये मेरा मरकब वहीं पर जाके रुकेगा जो इमाम हादी का घर होगा। उसने ये जहन में ख्याल लेकर आया अपनी जान की अमान की खातिर, और अपने मरकब की जो लगाम थी वो छोड़ दी। अब वो फरस जो है वो घोड़ा चलते 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 एक घर के ऊपर जाके रुक गया, और जब वहां पर रुका तो अब इसने चाहा कि मैं इसको आगे बढ़ाऊं, वो घोड़ा आगे नहीं बढ़ रहा है और ये काफी कोशिश कर रहा है। इतने में उसी घर से गुलाम बाहर आया और गुलाम ने आवाज दी, ए यूसुफ इब्न याकूब, जिस घर पर तुम आना चाहते थे ये वही घर है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये मसीही कौन? क्रिश्चियन। लिहाजा मैं बार बार कहता हूं बड़ी पोटेंशियल है कि इंसान जो है वो क्रिश्चियंस के दरमियान भी इंसान जाए और अपने आइम्मा अताहर अलैहिस्सलाम को पहचानवाए। शर्माने की बात नहीं होती है। इंसान के पास अगर कोई कीमती शय है, इंसान के पास अगर कोई ऐसी वैल्यूएबल चीज है तो उसको शेयर करे, और दीन से बढ़कर और अहले बैत की मोहब्बत से बढ़कर। तो ये गुलाम बाहर आया और आने के बाद कहा कि जो तुम्हारी मंजिल मकसूद थी ये वही है। तो उसके दिल में ये ख्याल आया कि ये तो दो दलीलें हो गई मेरे पास।
कि यही जो है वो अली इब्न मोहम्मदी हक पर है। पहली दलील ये कि मैंने दिल में मेरे ख्याल आया कि मैं अपना मरकब छोड़ दूं, जहां ये रुकेगा वही उनका घर होगा, तो पहली दलील मुझे मिल गई, यहां रुक गया। दूसरी दलील ये कि मैं इस शहर में नया आया हूं और ये गुलाम मुझे मेरे नाम से पुकार रहा है। तो मैंने उससे पूछा कि ये बताओ कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? कहा जो इस घर का और मेरा मालिक है उसे सब पता है। कहा कौन है? कहा जिनसे तुम मिलने आए हो। वो गुलाम अंदर गया और अंदर जाकर फिर बाहर आया और आने के बाद कहा कि ए यूसुफ बिन याकूब, मेरे मौला ये कहते हैं कि वो जो 100 दीनार तुम अपनी आस्तीन में छुपाए हुए हो हमारे लिए लेकर आए, वो हमको दे दो। उसने कहा ये तब तीसरी दलील हो गई, तीसरी दलील हो गई। अब उसने कहा कि मैं बगैर मिले मौला से जा नहीं सकता। वो मौला की खिदमत में आया, मौला से मुलाकात की। मौला ने एक बात कही कि तुम्हारी इस नजर को हमने कबूल किया और तुम्हें कोई मुतवक्किल नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन मैं तुम्हें यह भी बता देता हूं कि तुम शिया नहीं बनोगे। ये भी अजीब बात थी, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूं कि तुम शिया नहीं बनोगे, लेकिन तुम्हारी ये अकीदत, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो है बड़ी अच्छी बात हो गई, लेकिन कम अज कम ये जो विलायत, ये जो हरारत, ये जो इंसान के अंदर मोहब्बत का एक रमक बाकी होती है, बड़ी क्या कहते हैं कीमती शय है, इसको बाकी रखे इंसान। इमाम ने फरमाया कम अज कम ये तुम्हारे दिल में हमारी विलायत है, इसकी बरकत से अल्लाह तुम्हें एक औलाद देगा, एक बेटा देगा और वो हमारे असहाब में से होगा। चुनांचे कुछ ही अरसे के बाद अल्लाह ने उसको एक औलाद दी, यूसुफ ने याकूब को, और वो इमाम अली नकी और इमाम अस्करी के असहाब में करार पाया। ये मौजिज़ात इमाम अलैहिस्सलाम के हमारे सामने है। लिहाजा कभी भी इंसान इस बात से ना घबराए कि जो है वो हम दूसरों को क्या बताएं, हम दूसरों को क्या सिखाएं। ये थोड़ा इर्रेशनल बातें हैं, बहुत सी रैशनल बातें भी। ये तो मौजिज़ात हमारे और आपके लिए हैं कि हम और आप सुने, लेकिन जो मौजिज़ात लोगों के दिलों में उतर जाएं, लोगों के दिलों के ऊपर असरअंदाज हो, इंसान कम से कम उनको सुने। किस तरीके से इमाम लोगों को बांटा करते थे। इमाम के पास 3 लोग आए, एक इमाम का वकील, एक शख्स जो मकरूज है और एक शख्स जो इनके साथ में आ गया था। तीनों के नाम मौजूद है तारीख में। एक थे उस्मान बिन सईद, एक थे इसहाक अशअरी और एक थे अली बिन जाफर हमदानी। नाम इसलिए लिखा आप लोग सर्च कर सकें जिसको सर्च करना हो। तो अब ये जो उस्मान बिन सईद है ये वकील है इमाम के, और जो अहमद बिन इसहाक है ये मकरूज है। तो अब 3 लोग इमाम के पास आए और इमाम के पास आने के बाद जो वकील थे इन्होंने इमाम से ये कहा कि मौला ये जो मेरे साथ क्या कहते हैं इस अहमद बिन इसहाक हैं ये मकरूज हैं, मौला इनके ऊपर कुछ कर्ज है। तो मौला ने जो है वो कहा कि इनको 30,000 दीनार ला के दिए जाएं। बहुत बड़ी रकम हो गई 30,000 दीनार। इमाम के हुक्म की तामील की। इमाम के जो है वो उस्मान बिन सईद ने, उस्मान बिन सईद आए और आने के बाद 30,000 दिए। कहा ए उस्मान तुम भी 30,000 ले लो। देखिए करम इमाम का क्या है, क्योंकि उनके हाथ से दिलवा रहे हैं तो इमाम ये चाहते हैं कि इसके दिल में ये ना आ जाए कि काश हमको भी मिल जाते इतने पैसे। तो इमाम ने जिसका कर्ज था उसका कर्ज तो उतरवाया ही पैसे देकर, जिसके हाथ से दिलवा रहे हैं उसको भी 30,000 दिए, और जो तीसरा साथ में आया था कहीं उसके दिल में ना आ जाए कि इसको मिला हम साथ में हमें ना मिला। इमाम ने कहा इसको भी 30,000 दो। अजीब है इमाम का करम, अजीब है इमाम का लुत्फ। तो यहां पर क्या कहते हैं इब्न शहर आशूब अपनी किताब में वाक़े को नकल करने के बाद लिखते हैं कि हमने तारीख में बड़े बड़े बादशाहों के किस्से पढ़े, कभी भी किसी बादशाह ने इतनी सखावत नहीं दिखाई कि जो मांग रहा है उसको भी मिल रहा है, जिसके जरिए दिया जा रहा है उसको भी मिल रहा है, और जो नहीं मांग रहा है शायद दिल में आ गया उसको भी मिल रहा है। तो ये कौन खानदान है? ये वो घराना है कि इनसे मांगा जाए तब भी ये देते हैं, इनसे ना मांगा जाए तब भी ये देते हैं, मांगने का सलीका ना आता हो तब भी ये अता करते हैं। लिहाजा आज की शब इनकी बारगाह में दस बदुआ है कि मौला इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम जो मोमिन व मोमिना आज की शब परवरदिगारा तेरे इस वली के जिक्र में मसरूफ है, मशगूल है, परवरदिगारा उन तमाम की हाजात को पूरा फरमा। परवरदिगारा तेरी बारगाह में ये इल्तिजा है कि हमारे दरमियान जितने भी मरीज हैं उन सबके अमराज को दूर फरमा। परवरदिगारा जो कोई भी इस दुनिया में मुहिब अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस सबकी जान माल इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा तेरी बारगाह में दुआ है कि जो कोई मकरूज है उनके कर्जों को अदा फरमा। परवरदिगारा दुश्मनाने इस्लाम को नीस्तो नाबूद कर। परवरदिगारा परचमे इस्लाम को सरबलंद फरमा। परवरदिगारा हमारे दिलों को मोहब्बत और मारिफत अहले बैत से मुनव्वर फरमा। आखिरी और अहम तरीन दुआ परवरदिगारा ताजील फरमा ज़ुहूर सरकार इमाम ज़माना में। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम
व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।